अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का जो मेला है वो तकरीबन उस मेले पे आखिरी झूले लग गए और अब उस झूलों के चलने की देर है। यानी कि 6 की 6 फ्रेंचाइज ने जो है ट्रेड्स एंड रिटेंशंस फाइनलाइज कर लिए हैं और कई बड़े नामों को जो है वो निकाल दिया गया है, कई बड़े नामों को रखा गया है, रिटेन किया गया है। तो पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। 6 फ्रेंचाइज में से किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और फिर आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन से बड़े नाम अपनी फ्रेंचाइज के लिए, उनके जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने अपने बड़े नामों को रिटेन नहीं किया और वो ड्राफ्टिंग में जाएंगे जो कि 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। तो भाईजान 22 मुल्कों के 485 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने 485 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जो है वो रिटेन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है ड्राफ्टिंग के लिए PSL 9 की। अब जो रिटेन किया है मैं आपको उनके बात बताता हूँ। 6 फ्रेंचाइज ने अपने खिलाड़ी को रिटेन किया है। हर फ्रेंचाइज ने 8 खिलाड़ी रिटेन करने थे। 5 फ्रेंचाइज ने जो है अपने 8 खिलाड़ियों का जो कोटा है उसको यूज किया है, जबकि मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम है जिसने अपने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। एक रिटेंशन उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। अब कुछ बड़े नाम चेंज हुए हैं बीच में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि रिटेंशन किन किन की हुई है और किन किन की नहीं हुई। एक मुझे जो लाहौर की तरफ से सबसे जो है वो राशिद खान की है, जो गोल्ड कैटेगरी में थे, लेकिन साथ उनका ये भी लिखा गया है कि जी के वो PSL 9 के लिए उनकी दस्तयाबी अभी कंफर्म नहीं है और वो उनकी मशकूक है, कंफर्म नहीं है इंजरी की वजह से। तो लाहौर कलंदर की, क्योंकि लाहौर कलंदर पहली डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 बार की चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए वो सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि उन्होंने किन 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी, जो उन्होंने कैप्टन जो है प्लेटिनम कैटेगरी में उनको रिटेन किया गया है। उसके साथ जो है हारिस रऊफ उनको किया गया और साथ उनको जो है एम्बेसडर भी बना दिया। गुड, दैट्स गुड। हारिस रऊफ अब ब्रांड एम्बेसडर हैं लाहौर कलंदर के। उसके बाद डेविड वीजे हैं, जो हारिस रऊफ और डेविड वीजे ये दोनों डायमंड कैटेगरी में हैं। उसके बाद सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान, ये तीनों जो हैं गोल्ड में हैं। मिर्जा ताहिर बेग जो है रेलीगेशन रिक्वेस्ट पर जो है वो उनको किया गया है और राशिद खान, ये दोनों जो है सिल्वर पे हैं। लेकिन मैंने आपको राशिद खान का बता दिया कि राशिद खान का जो है वो उनकी शिरकत मशकूक है PSL 9 में इंजरी के बाइस। तो ये लाहौर कलंदर का था। अब उसके बाद बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उन्होंने जो 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। शादाब खान और नसीम शाह दोनों को जो है प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया गया है। इमाद वसीम को जो है मेंटोर बनाया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इमाद वसीम वही जो पिछले सीजन में कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे, कैप्टन थे। अब उनको ट्रेड किया गया था इमाद वसीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अब इस्लामाबाद की में वो एज अ मेंटोर खेलेंगे। और आजम खान, ये दोनों, आजम खान और इमाद वसीम दोनों डायमंड कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि इमाद वसीम जो है वो मेंटोर भी होंगे। उसके बाद फहीम अशरफ, ये एक अच्छी मुझे मूव लगी और सरप्राइजिंग भी थी। फहीम अशरफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिनकी हाल ही में अभी ताज़ा शादी हुई है। एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स इंग्लिश ओपनर आपको पता है, कॉलिन मनरो न्यूजीलैंड के ओपनर आपको पता है, ये दोनों जो हैं गोल्ड में गए हैं। रोमान रईस, जिनको सक्सेसफुल रेलीगेशन रिक्वेस्ट इन सिल्वर कैटेगरी में उनको रखा गया है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तजर्बेकार हैं, अपनी फाउंडेशन भी चलाते हैं। तो ये इस्लामाबाद के थे। अब मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, जो कि रनर अप टीम थी पिछले सीजन की। 6 फ्रेंचाइज में से 5 फ्रेंचाइज ने 8 अपने जो है मुकर्रर रिटेंशन कंप्लीट किए हैं। वाहिद मुल्तान सुल्तान है जिसने 7 रिटेंशन की हैं और उन 7 खिलाड़ियों में कौन है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद दोनों प्लेटिनम कैटेगरी में है। खुशदिल शाह और उसामा मीर दोनों डायमंड कैटेगरी में है। अब्बास अफरीदी गोल्ड कैटेगरी में है, जबकि एहसान उल्लाह जो है सिल्वर कैटेगरी में और साथ इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिस इज गुड, बहुत अच्छा है ये जैसर गया है। अली तरीन के लिए क्लैपिंग बनती है इस बात पे, जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक भी हैं और जहांगीर तरीन के बेटे भी हैं, कि उन्होंने एक यंगस्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिस इज वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट दिस एक्ट ऑफ अली तरीन, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ फैसल अकरम, जिनको इमर्जिंग कैटेगरी में है। फैसल अकरम वही हैं जिनको शान मसूद के साथ ट्रेड किया गया था। शान मसूद गए कराची में और फैसल अकरम कराची से आगे हैं मुल्तान सुल्तान में, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। अब उसके बाद कराची किंग्स की बात करते हैं, जिन्होंने 8 रिटेंशन की हैं। रिटेंशन से पहले मैं थोड़े से 1-2 चने खा लूं ताकि बोलने में आसानी हो।
गुड हो गया। तो कराची किंग्स ने जो है वो 8 खिलाड़ी को रिटेन किया है। उसमें जेम्स विंस और हसन अली दोनों को डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। शान मसूद को ब्रांड एम्बेसडर लेके आए हैं। अब आसानी होगी बोलने में मुझे। शान मसूद जिनको ट्रेड किया गया था फैसल अकरम के साथ, उनको जो है अब एज अ ब्रांड एम्बेसडर लेके आए हैं कराची किंग्स वाले। और खबर ये है कि शान मसूद ही PSL 9 में कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे। तो शुएब मलिक की जो कप्तानी की बातें हो रही थी, वो कप्तान नहीं होंगे कराची किंग्स के, लेकिन एज अ प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि शुएब मलिक को इंटरेस्ट नहीं है कप्तानी में, वो एज अ प्लेयर खेलना चाहते हैं। और जिस तरह की वो फिजीक उनकी फिट किस्म की फिजीक है और रखी हुई है उन्होंने, तो मैं समझता हूँ वो अपनी वर्ल्ड कप में जो है जगह बनाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो शुएब मलिक जो है वो मेंटोर भी होंगे, मेंटोर है इनके। शान मसूद ब्रांड एम्बेसडर हैं और तबरेज शमसी, ये तीनों जो हैं, शान मसूद, शुएब मलिक और तबरेज शमसी, ये तीनों गोल्ड कैटेगरी में। फास्ट बॉलर मीर हमजा जो हैं और मोहम्मद इखलाक जो विकेट कीपर बैटर हैं, इन दोनों को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है, जबकि मोहम्मद इरफान खान को इमर्जिंग कैटेगरी मिली है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो इन्होंने 8 अपनी रिटेंशन पूरी यूज की हैं। रेले रोसो को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा है, जो कि मुल्तान सुल्तान से कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने हैं। उसके बाद वसीम जूनियर, जेसन रॉय और वनिंदु हसारंगा, ये तीनों डायमंड में है। वसीम जूनियर इस दफा जो है कोयटा की तरफ से खेलेंगे। इनको ट्रेड किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जहां पर नसीम शाह है। नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में है, जिसके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह के बदले जो है वसीम जूनियर और इब्रार अहमद को जो है मुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स भेजा था, तो अब वो वहां पे चले गए हैं। हसारंगा, वसीम जूनियर, जेसन रॉय, ये तीनों डायमंड कैटेगरी में है। सैफी भाई, सरफराज अहमद द कैप्टन, ब्रांड एम्बेसडर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। उनके साथ इब्रार अहमद और मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, ये तीनों गोल्ड कैटेगरी में। और विल स्मिथ जो इंग्लैंड के ओपनर हैं, इनको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के बड़े अच्छे नाम है वहां पे, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बैटर राइट नाउ इन द पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर आजम और रोमन पॉवल, जो कि वेस्ट इंडीज के जारह मिजाज बैट्समैन है और T10 में बड़ी शानदार जारहाना किस्म की जो है बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनकी टीम जो दिल्ली बुल्स, वो क्वालिफाई नहीं कर सकी क्वालिफाइंग राउंड में, तो जिसके से बाहर होगी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बाबर आजम और रोवन पावल को जो दोनों को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है, जबकि साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर जो कि इंग्लैंड के हैं सेंसेशन, यंग सेंसेशन, साइम अयूब भी यंग सेंसेशन और टॉम कॉलर कैडमोर TKD जिसको कहते हैं निकनेम में, इन दोनों को जो है डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। ओपनर जो है मोहम्मद हारिस, जो कि ऑन स्लॉट बड़ा अच्छा करते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जावेद अफरीदी साहब वेरी गुड। एक और यंगस्टर, देखिए फ्रेंचाइज की तरफ से इस तरह की बड़ी अच्छी चीजें जा रही है, जो यंगस्टर्स को इतने बड़े रोल दे रहे हैं ना, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। दिस इज गुड साइन, दिस इज रियली गुड साइन। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। मोहम्मद हारिस को जो है ब्रांड एम्बेसडर है, और आमिर जमाल जो है, आमिर जमाल और मोहम्मद हारिस ये दोनों गोल्ड कैटेगरी में। खुरम शहजाद जो कि रिसेंटली जो है पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा बने और कायद आजम ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर थे, उनको सिल्वर कैटेगरी मिली है। जबकि हसीबुल्ला यंग विकेट कीपर बैटर, बड़े जारहाना किस्म के बैट्समैन हैं, उनको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये लोकल जो खिलाड़ी थे उनकी मैंने आपको रिटेंशंस बताई हैं कि कौन कौन से थे। अब आपको बताते हैं कि जब ड्राफ्टिंग होनी है 13 दिसंबर को, तो पहली पिक्स किसकी होनी है। प्लेटिनम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान को पहली पिक मिल गई है। जब उन्होंने मुल्तान और कोयटा के दरमियान ट्रेड हुआ इफ्तिखार अहमद और रेले रोसो का, तो उसके बाद मुल्तान सुल्तान को प्लेटिनम कैटेगरी में पहली ट्रेड मिल गई है। पहले ये ट्रेड जो थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास थी, अब प्लेटिनम कैटेगरी में पहली पिक जो है वो मुल्तान सुल्तान के पास होगी। अब मैं आपको वीलॉग के एंड पे जो है वो प्लेयर्स बताता हूँ, कुछ बड़े नाम जो मुझे लगे कि उनको नहीं पिक किया गया, उसमें मैं आपको बताता हूँ। मेरी नजर में सबसे पहला नाम जो रिटेन नहीं किया गया, देखें रिटेन ना करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपने उनको टीम से निकाल दिया, माइट बी पॉसिबल कि इसकी पिक हो तो वो उसको दोबारा पिक कर लें, लेकिन फिलहाल जो है उनको रिटेन नहीं किया गया। तो वो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी पिक जो है, मतलब रिटेन जो निकाला गया, जिनको रिटेन नहीं किया गया, मेरे नजदीक जिसको देख के मैं हैरान भी हुआ, वो थे लाहौर के फखर जमान। लाहौर कलंदर ने फखर जमान को ओपनिंग बैटर को, जारहाना ओपनिंग बैटर को रिटेन नहीं किया। अब फखर जमान जो है वो ड्राफ्टिंग में जाएंगे। कराची किंग्स ने भी जो है इंटरेस्टिंग 2 रिटेन नहीं किए बंदे, और उसमें थे मोहम्मद आमिर, जिनकी बात चल रही थी कि उनका कोयटा के साथ मुआहदा तय हो गया। मोहम्मद आमिर जो है प्लेट उसमें ड्राफ्टिंग में जाएंगे। मोहम्मद आमिर के साथ ओपनिंग बैटर जो है बड़ी अच्छी फॉर्म वाले शर्जील खान,
इन दोनों को कराची किंग्स ने रिटेन नहीं किया। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसना मैंने अभी आपको पहले बताया कि फहीम अशरफ को उन्होंने पिक किया, लेकिन आसिफ अली को रिटेन नहीं किया। आसिफ अली हार्ड हिटर बैटर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के पास मुझे लगता है पहले ही काफी हार्ड हिटर्स हैं, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया होगा कि आसिफ अली को रिटेन ना करें। अब आसिफ अली जो है जाएंगे ड्राफ्टिंग में, वहां पे देखें इनको कौन सी टीम पिक करती है। मुल्तान सुल्तान्स ने जो है शाहनवाज धानी को रिटेन नहीं किया। इंटरेस्टिंग, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन उनके पास थी लेकिन उनको रिटेन नहीं किया। लेकिन उसके अलावा भी मुल्तान सुल्तान के पास अच्छी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि उन्होंने अब्बास अफरीदी को पिक रिटेन किया है, एहसानुल्लाह को पिक रिटेन किया है। तो आप देखते हैं वो ड्राफ्टिंग में और किसको लेके आते हैं अपने साथ। पेशावर ज़ल्मी ने सलमान इरशाद को रिटेन नहीं किया। ये वही सलमान इरशाद हैं जो T10 लीग अभी चल रही है अबू धाबी में, वहां पर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब वो मोइन अली की टीम में खेल रहे हैं तो बेहतरीन किस्म की डेथ ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, 2 ओवर्स करवाने होते हैं जबरदस्त। लेकिन PSL में जो है पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिटेन नहीं किया। माइट बी पॉसिबल वो दोबारा उनको ड्राफ्टिंग में रिटेन करें, पिक करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी और की बारी आ जाए और उनकी नज़र सलमान इरशाद पे पहली हो और जिस तरह की सलमान इरशाद बॉलिंग कर रहे हैं तो कोई और टीम उनको पिक कर ले। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जी साथ छोड़ दिया मोहम्मद नवाज का। मोहम्मद नवाज की तरफ से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पाइन ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ले लेंगे, अदरवाइज ਜਿਹੜੀ ना दूजी टीमां ਤੁਹਾਨੂੰ चुक लेंगी। तो मोहम्मद नवाज और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुझे लग रहा है कि राहें जुदा हो जाएंगी, नवाज को जो है कोई और टीम सेलेक्ट कर देगी। तो ये चीज़ थी मैंने आपसे थोड़ी सी शेयर कर लें। अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्टिंग का है वो 13 दिसंबर को लाहौर में होनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी PSL के हवाले से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। तो आपकी कोई ओपिनियन हो और राय हो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के वीलॉग के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और आपको पता ना मैं क्या कहने लगा हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुक्रिया का मौका दें।